हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। पर उससे पहले हम देखेंगे कि टेंस होते क्या हैं। टेंस होते हैं तीन प्रकार के। सबसे पहले देखते हैं कि हर टेंस का या हर वर्ड का अपना एक अलग नाम होता है। हमें उसे इंग्लिश में कुछ और बोलते हैं, हिंदी में कुछ और बोलते हैं। जैसे टेंस, टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल या समय। मतलब क्या होगा, टेंस में जितने भी सेंटेंस हम बनाएंगे वो समय के साथ बनेंगे। ठीक है, तो टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल या समय। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्तमान काल। पास्ट टेंस, भूतकाल। फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। अब इनकी पहचान भी देख लेते हैं कि जो प्रेजेंट टेंस है, ऑलरेडी आप लोग टेंस पढ़ चुके हैं, बट वी आर डूइंग रिवीजन। तो प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है हे, हूं, हो। पास्ट टेंस की पहचान होती है था, थी, थे। फ्यूचर टेंस की पहचान होती है ग, गी, गे। अगर वाक्य के अंत में हे, हूं, हो आता है तो वो प्रेजेंट टेंस होगा। था, थी, थे आता है अमन, पास्ट टेंस होगा। ग, गी, गे आता है तो फ्यूचर टेंस होगा। अब जो टेंस होते हैं, टेंस तो तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन इन टेंस के चार भाग होते हैं। इस प्रेजेंट टेंस के भी चार भाग होते हैं, इस पास्ट टेंस के भी चार भाग होते हैं, और इस फ्यूचर टेंस के भी चार भाग होते हैं। कौन कौन से चार भाग? इंडेफिनिट, अनिश्चित। इंडेफिनिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनिश्चित। कॉन्टिन्यूअस, निरंतर। परफेक्ट, पूर्ण। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पूर्ण निरंतर। जिस प्रकार प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है हे, हूं, हो। पास्ट टेंस की होती है था, थी, थे। फ्यूचर टेंस की होती है गा, गी, गे। वैसे ही इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है ता, थी, थे। कॉन्टिन्यूअस की होती है रहा, रही, रहे। परफेक्ट की होती है चुका, चुकी, चुके। इसमें लिया, दिया, रखा, गया वो भी होता है। साथ ही साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की होती है समय के साथ से तथा वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे। आया समझ में? चलिए इसके बाद हम प्रेजेंट टेंस देखते हैं। तो देखो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस मतलब होता है हिंदी में वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है हिंदी में? वर्तमान काल। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है प्रेजेंट टेंस की? कि जिस वाक्य के अंत में हे, हूं, हो। अब ये वाक्य क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं कि वहां छात्र हैं, वहां, ये वाक्य क्या होता है? जैसे हमने बोला वहां छात्र हैं, मैं छात्र हूं, आप छात्र हो। हमने बोला कि जिस वाक्य के अंत में, अब वाक्य कोई सा भी हो, अगर वाक्य के अंत में हे, हूं, हो आता है तो देखो ये एक वाक्य, ये एक वाक्य, ये एक वाक्य। ठीक है, अगर वाक्य के अंत में ये वाक्य की शुरुआत है, ये वाक्य का मध्य वाला भाग है, और ये अंत वाला भाग है। हमने बोला वाक्य के अंत में, अगर वाक्य के अंत में, तो ये वाक्य का अंत हो गया हे, हूं, हो। समझ में आया? वाक्य के अंत में अगर हे, हूं, हो आता है तो वो क्या होगा? प्रेजेंट टेंस में। पहचान समझ में आई? अगर किसी वाक्य के अंत में हे, हूं, हो, हे, हूं, हो, हे, तो वो हमारा क्या है? प्रेजेंट टेंस में। हेल्पिंग वर्ब के लिए, हेल्पिंग वर्ब के लिए किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के लिए हम किसका यूज करते हैं? इज ए मार्क का। प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के लिए, प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के लिए किसका यूज करते हैं? इधर बोर्ड पर इज ए मार्क का। क्या तीनों का एक साथ करते हैं? नहीं करते हैं। तो इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कहां करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं हमारे? ही, सी, इट, दिस एंड एनी सिंगुलर नेम। एक बार और सुनो, इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और वो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं हमारे? ही, सी, इट, दिस एंड एनी सिंगुलर नेम। सिंगुलर नेम मतलब सिंगल नाम, एक नाम। एक नाम किसी का भी एक नाम हो सकता है। हमने बोला नैतिक एक नाम है, सुमित एक नाम है, अक्षत एक नाम है, दिव्यांश एक नाम है, हरिओम। तो जब भी एक नाम होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, या फिर इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करेंगे। जैसे हमने बोला कि वहां छात्र हैं, वहां छात्र हैं। अब वहां छात्र है तो वहां को क्या लिखेंगे हम? ही इज। छात्र को क्या बोलेंगे? स्टूडेंट। ही इज अ स्टूडेंट। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट। अब जब आई सब्जेक्ट होगा तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे एम का। जहां आई सब्जेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करेंगे? तो जैसे वहां लिखा है मैं छात्र हूं, अंशिका मैं छात्र हूं, तो मैं के साथ आ जाएगा आई एम ए स्टूडेंट।
मैं छात्र हूं, आई एम अ स्टूडेंट। मैं डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर। मैं दुकानदार हूं, आई एम अ शॉपकीपर। मैं एक साइंटिस्ट हूं, मैं एक वैज्ञानिक हूं, आई एम अ साइंटिस्ट। ठीक है, पर लेकिन अगर जब आप होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो किसका प्रयोग करेंगे? आर हेल्पिंग वर्ब का। तो आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई। अब इस आई का यूज हम पहले एम के साथ कर चुके हैं, तो अगर इसको अभी हम भूल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना आई एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। हेलो, समझ में आ रहा है? आई क्या होता है? एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो हमारे जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, ये प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे एंड एनी प्लूरल नेम। प्लूरल नेम मतलब एक से ज्यादा नाम, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। अगर एक से ज्यादा नाम है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट जब भी होगा तो हम वहां पे किसका यूज करेंगे? आर हेल्पिंग वर्ब का। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से? राम एंड श्याम। हम किसी का भी नाम ले सकते हैं, नैतिक एंड अरुण, अक्षत एंड अनिकेत। हमने बोला अंशिका, रेणुका और मानवी। 2 से एक से ज्यादा नाम होना चाहिए, एक से ज्यादा नाम होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा नाम है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्या इतना समझ में आया? तो ये सेंटेंस क्या बनेगा? जैसे आप छात्र हो तो आपको बोलेंगे यू आर ए स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। कुछ और एग्जांपल्स बना लें, चलो। जैसे हम बोलते हैं राम एक अच्छा लड़का है। राम क्या है? अंशिका, बोर्ड पे ध्यान दो। राम क्या है? ठीक है, राम एक अच्छा लड़का है, तो राम को क्या लिखेंगे? राम सिंगल नाम है या सिंगुलर सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या आई सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज। तो राम इज। एक को क्या लिखेंगे? ए। अच्छा को गुड, लड़के को कि गर्ल? बॉय। राम एक अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय। पर अगर यहीं पे हम बोलते हैं कि मैं एक अच्छा लड़का हूं, मैं अपनी तारीफ तो करूंगा ना, तो क्या बोलेंगे? मैं एक अच्छा लड़का हूं। क्या बनेगा इसका? आई के साथ क्या आएगा? एम। आई एम ए गुड बॉय। और अगर हमने आपकी तारीफ की कि आप अच्छे लड़के हो, आप अच्छे लड़के हो, आप अच्छे लड़के हो। अंशिका, आपको क्या बोलेंगे? यू। और यू के साथ क्या आएगा? आर। यू आर ए क्या? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी। जो क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, गुड क्वेश्चन। सुनो, जो प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब रहेगी वही प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की रहेगी, जो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब रहेगी वही पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की रहेगी, जो फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब रहेगी, फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब रहेगी वही की वही फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की भी रहेगी। इट इज अ कॉमन वर्ड, समझ में आया? जो प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब रहेगी, सुनो ध्यान से, जो प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब रहेगी वही की वही प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की रहेगी, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, सॉरी, जो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब रहेगी वही पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब रहेगी, जो फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब रहेगी वही फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब रहेगी। नहीं आएगा। जब कॉन्टिन्यूस में रहा रही आएगा तो उसमें वर्ब आएगी, इसमें नाउन आता है। उसमें आईएनजी लगेगा, इसमें वर्ब नहीं लगेगी। उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा, इसमें कोई वर्ब नहीं है, इसमें सब नाउन है। देख लो, लड़का नाउन है, हमने यहाँ पे क्या, छात्र नाउन है, डॉक्टर नाउन है, किसान नाउन है, वर्ब नहीं आएगी। प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में हम वर्ब का प्रयोग नहीं करते, मेन वर्ब का। बोला है मैंने आप लोगों को, कल भी बताया था कि प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में हम मेन वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। अक्षत, अनिकेत, दिव्यांश, समझ में आ रहा ना? ध्यान सुनो एक बार। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में हम मेन वर्ब का प्रयोग नहीं करते। क्या इतना समझ में आया? 2 मिनट में पूरा पढ़ो, फिर हम आगे पढ़ते हैं। जल्दी फास्ट, लिखा हुआ है आप लोगों के पास, फटाफट से 2 मिनट में रीड कर लो पूरा ध्यान के साथ। प्लीज आप अपना पढ़ो। पीयूष सुनो एक बार और। प्रेजेंट टेंस है, जिस प्रकार हमारी पहचान होती है, हमारा नाम, मैंने बोला नैतिक, तो कौन देखेगा मेरी तरफ? ठीक है, अब हमें बताना प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है? कि है, हूं, हो। अगर वाक्य के अंत में है तो वो प्रेजेंट टेंस में। अब इस प्रेजेंट टेंस को बनाना है तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट टेंस की? इसे मार। तीनों का यूज तो करेंगे नहीं एक सेंटेंस में, किसी एक का एक सेंटेंस के लिए करेंगे। तो जैसे इज हेल्पिंग वर्ब है, उसका यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, दिस एंड एनी सिंगुलर नेम। सिंगुलर नेम मतलब एक नाम। अब कोई किसी का भी एक नाम हो तो इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। जब भी आई सब्जेक्ट होगा, अरे ही मतलब होता है वहां पुरुष के लिए, सी मतलब वहां स्त्री के लिए, इट छोटे छोटे बच्चों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, पशु पक्षी के लिए, दिस वस्तु के लिए। सिंगुलर नेम हमारे नाम, किसी के भी नाम हो सकते हैं। एम का आई सब्जेक्ट के साथ, आर का प्लूरल सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? आई, वी मतलब हम, यू मींस आप या तुम, दे मींस वे, एक से ज्यादा, एंड एनी प्लूरल नेम, एक से ज्यादा नाम, 2 नाम हो सकते हैं, अमन 2 से ज्यादा हो सकते हैं। एग्जांपल जैसे बताया, राम एक अच्छा लड़का है, तो राम एक नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपने इसका प्रयोग किया कि राम इज अ गुड बॉय। है ना, मैं एक अच्छा लड़का हूं, तो आई सब्जेक्ट है, आई के साथ एम का यूज किया। अब यहां पे जरूरी नहीं कि मैं ही अच्छा हूं,
राम अच्छा हो सकता है, श्याम अच्छा हो सकता है, सीता, मैं डॉक्टर हो सकता हूं, अच्छे के साथ साथ मैं टीचर हो सकता हूं, मैं छात्र हो सकता हूं, मैं स्टूडेंट हो सकता हूं, दुकानदार हो सकता हूं। आप अच्छे लड़के हो सकते हो, आप दुकानदार हो सकते हो, आप एक वैज्ञानिक हो सकते हो, आप राष्ट्रपति हो सकते हो, आप प्राइम मिनिस्टर हो सकते हो, आप कलेक्टर हो सकते हो, आप इंजीनियर हो सकते हो। कितने बन सकते हैं? बहुत सारे सेंटेंस। समझ में आया कि जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट होगा तो एम, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर। समझ में आया? हेलो, चलो अब बढ़ते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की और। पढ़ना है अपना ध्यान से। मैं अगर पूछूंगा और फिर नहीं बताया फिर मैं मारूंगा, याद रखना। नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने मक्करी करी, पढ़ाई नहीं करी तो होऊंगा मैं, याद रखना। नहीं समझ में आता पूछेंगे आप, एक बार नहीं 2 बार पूछेंगे। चलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में बोलेंगे अनिश्चित वर्तमान काल। जैसे हर एक शब्द का हिंदी कुछ और होता है, इंग्लिश कुछ और होता है। जैसे हम बोलते हैं पानी, पानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटर। और जल, जल अपनी पूजा में बोलते हैं, अपन पूजा वगैरह करते हैं। तो हर एक वर्ड को हिंदी में कुछ और बोलते हैं, इंग्लिश में कुछ और बोलते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में बोलेंगे अनिश्चित वर्तमान काल। अब जैसे प्रेजेंट टेंस की पहचान देखी, वैसे के वैसे पहचान किसकी देखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हो आता है। कैसे? मैं स्कूल जाता हूं, आप स्कूल जाते हो, आ रहा है। जैसे वहां स्कूल जाता है, वहां पढ़ाई करती है, मैं अंग्रेजी पढ़ता, वे अपने घर जाते। समझ में आया? इधर देखो, हमने क्या बोला? अगर, ध्यान यही रखना, सारी चीजें समझ में आएंगी क्योंकि बहुत आसान है इंग्लिश। वहां स्कूल जाता है, हमने बोला अगर वाक्य के अंत में, दिव्यांश, अगर वाक्य के अंत में, ये हमारा वाक्य है, ये वाक्य का अंत है, ये वाक्य की शुरुआत है, तो ये वाक्य का अंत है। अगर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हो आता है, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान समझ में आ गई? हेलो, आया ना समझ में? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होगी जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो आता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब के लिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज करते हैं डू और डस का। किसका करते हैं? डू और डस। जो डू है, डू हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए। किसके लिए करते हैं दिव्यांश? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम यूज करते हैं डू हेल्पिंग वर्ब का। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे एंड एनी प्लूरल नेम। आई, वी, यू, दे एंड एनी प्लूरल नेम। प्लूरल नेम मतलब राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, मतलब एक से ज्यादा नाम। अगर अभी हम बात करें यहीं पर नैतिक, पीयूष और रेणुका, 3 नाम लिए हमने, एक से ज्यादा अगर नाम है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होगा, हम पढ़ चुके हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होगा सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होगा तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डस। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, दिस एंड एनी सिंगुलर नेम। सिंगुलर नेम मतलब एक नाम, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, करण। समझ में आया? हाँ या ना? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज हेल्पिंग, जैसे हमने इससे पहले प्रेजेंट टेंस में देखा था कि अगर इज हेल्पिंग वर्ब है तो उसका यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आई सब्जेक्ट है तो एम के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। वैसे ही अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो डज हेल्पिंग वर्ब, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू हेल्पिंग वर्ब का, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज। ये हो गया यूज। मेन वर्ब, इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब के लिए यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब के रूप में हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ई एस, आई एस। ठीक है, अब ये कहां एस का करेंगे, कहां ई एस का, कहां आई एस का, इसके भी नियम में लिखवा दूंगा। वैसे आपके नोट्स में लिखें कि अगर किसी वर्ब के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, जी, वर्ब के अंत में, जैसे वर्ब होती है ड्रिंक, गो, कम, तो अगर किसी वर्ब के अंत में, जैसे हमने लिखा जियो गो, हमने लिखा आर ई एस सी एच, अगर किसी वर्ब के अंत में, देखो ये वर्ब के अंत में सी एच है, आ गया ना सी एच, तो अगर किसी वर्ब के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, जी, एक्स हो,
तो हम ऐसी वर्बों में ये सारे लगेंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो अगर किसी वर्ब के अंत में एस डबल एस सी एच एस एच ओ जी एक्स में से कोई एक होगा तो उस वर्ब में हम सीधे ईएस लगा देंगे। नहीं, एफ नहीं, एक्स से, ठीक है। ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट्स में लगेगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही एस एस आई एस है, प्लूरल सब्जेक्ट में नहीं है। तो अगर किसी वर्ब के अंत में, ये पहला नियम है, अगर किसी वर्ब के अंत में एस डबल एस सी एच एस एच ओ जी एक्स में से कोई भी एक होगा तो वहां पे हम ईएस लगाएंगे। दूसरा नियम क्या है? अगर किसी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई, कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? 21, 21 होते हैं। तो उनमें से कोई सा भी एक कॉन्सोनेंट होगा प्लस वाई होगा, जैसे फ्राई, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, तो इस एफ की जगह हम क्या लिखेंगे? आई एस। तो ये क्या बन जाएगा? फ्राइस। जहां दोनों नियम लागू नहीं होंगे सीधे वहां पे क्या लगा देंगे? एस। समझ में आ गया? एस आई एस। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सी एस आई एस। इतना, हाँ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही लगेगी बस एस ई एस आई एस, प्लूरल सब्जेक्ट्स में नहीं लगेगा।